हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऐसे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम अभी यूनिट 1 को कंप्लीट कर चुके हैं एमपीपीएससी के तारतम्य में, और यूनिट 1 कंप्लीट करने के बाद अब हम आ गए हैं टेस्ट सीरीज़ पर। आज हमारी टेस्ट सीरीज़ का नंबर 1 है और इस 1 सीरीज़ में हम पढ़ेंगे यूनिट 1 में आए हुए क्वेश्चनों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस चैप्टर को। शुरू करने से पहले सबसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि मैं और सभी लोगों तक पहुंच सकूं और मेरा जो चैनल है वो आप सभी को नए नए प्रोग्राम और नई नई बुक्स के सारे डिटेल लाकर देता चले। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, मध्य प्रदेश में पुरापाषाण कालीन स्थल हथनोरा, जहां से मानव के प्रथम साक्ष्य नर्मदा होमो इरेक्टस मिला है, वह किस जिले में स्थित है और उसकी खोज किसने की थी। तो देखो, ये जो हथनोरा है, हथनोरा जो है सीहोर के पास की जगह है और अरुण सुनाकिया जी ने इसकी जो है खोज करी थी। वहाँ से नर्मदा होमो इरेक्टस यानी कि प्राचीन मानव के साक्ष्य मिले हैं। दूसरी बात, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है 1 और 2, मध्य प्रदेश के सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य नहीं मिले हैं, और दूसरा, मध्य प्रदेश में वैदिक काल में आर्य नामक जाति का निवास था। तो देखो, वैदिक काल में हमने ये तो पढ़ा है कि आर्य नामक जाति का निवास था, तो ये तो बात सही है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य मध्य प्रदेश में नहीं मिले हैं। तो ये जो है ये सही है कि मतलब मध्य प्रदेश में सिंधु घाटी के साक्ष्य नहीं मिले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में स्थित चेदी महाजनपद की राजधानी कौन सी थी। तो चेदी की राजधानी थी सुक्तिमती। मध्य प्रदेश में ताम्रपाषाण कालीन स्थलों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखो, यहाँ पर सुमेलित करना है। आवरा मंदसौर में है, डागरवाल उज्जैन में है, एरण सागर में है, कायथा विदिशा में नहीं है, कायथा उज्जैन के पास में है। मध्य प्रदेश में मौर्य काल के विभिन्न स्तूपों में कौन से स्तूप सही सुमेलित नहीं है। तो मैं भरूत स्तूप जो है सतना में है, वैश्य टेकरी स्तूप उज्जैन में है, देउर कोठार स्तूप से रीवा में है, तो मैन स्तूप जो है विदिशा में नहीं है, सांची में है। ठीक है, तो ये जो है ये आपका हो जाएगा सही सुमेलित नहीं है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कालिदास की रचना मालविकाग्निमित्र में वर्णित अग्निमित्र मध्य प्रदेश के किस वंश से संबंधित था। तो ये शुंग वंश के शासक थे अग्निमित्र, जिनका वर्णन मालविकाग्निमित्र में कालिदास ने किया था। अशोक के किस अभिलेख में अशोक का नाम देवना प्रियदर्शी मिलता है। तो ये गुर्जरा अभिलेख दतिया में अशोक का नाम देवना प्रियदर्शी मिलता है। मध्य प्रदेश के उज्जैन को किस गुप्त राजा ने अपनी राजधानी बनाया था। तो मध्य प्रदेश के उज्जैन को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिनके ने 56 जो है ईस्वी में इसकी ईस्वी सन की खोज वो शुरुआत करी थी। इन्होंने ये गुप्त राजा जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, उन्होंने उज्जैन को क्या करा था, राजधानी बनाया था। काव्य मीमांसा के रचनाकार राजशेखर किस वंश के शासक के संरक्षण में रहे हैं। तो ये कलचुरी वंश के शासक के संरक्षण में रहे काव्य मीमांसा के रचनाकार राजशेखर, और ये कलचुरी वंश जो है वो त्रिपुरी जबलपुर में है। तो मतलब इनने ज़्यादातर समय जो है यहीं जबलपुर में गुजारा। वाकाटक वंश के संस्थापक विंध्य शक्ति मूलतः मध्य प्रदेश के किस स्थान से संबंधित माना जाता है। तो ये विदिशा से थे। कहाँ से थे? वाकाटक वंश के संस्थापक विंध्य शक्ति जो थे विदिशा से थे। मध्य प्रदेश के विभिन्न राजवंशों में उनसे संबंधित क्षेत्र में कौन सही सुमेलित नहीं है। तो देखो, उसमें कौन सुमेलित नहीं है। परिवारजक वंश बुंदेलखंड सही है। जो शैल वंश महाकौशल, ये भी सही है। उच्च कल्प राजवंश अंचहरा सतना, ये भी सही है, मतलब सभी सम्मिलित हैं। मालवा सल्तनत का संस्थापक दिलावर खान गौरी को मालवा का गवर्नर किसने नियुक्त किया था। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। निम्न में से कौन मालवा स्वतंत्र मुस्लिम सल्तनत काल का शासक नहीं रहा। तो इसमें जो थे ये क्या नाम है, जलालुद्दीन खिलजी नहीं रहा। होशंग शाह गौरी का मकबरा मांडू में किसने निर्मित करवाया था। तो ये करवाया था महमूद खिलजी प्रथम ने। होशंग शाह गौरी का मकबरा मांडू में किसने निर्मित करवाया था? महमूद खिलजी प्रथम ने करवाया था। हुमायूं और
हुमायूं और बहादुर शाह के मध्य मंदसौर का युद्ध हुआ। इसमें हुमायूं ने बहादुर शाह को पराजित किया। बहादुर शाह मूलतः किस क्षेत्र का शासक था? तो वो गुजरात का था। बाज बहादुर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो शाहजहां से सारंगपुर के युद्ध में पराजित हुआ था बाज बहादुर। इसमें शाहजहां से सारंगपुर के युद्ध में क्या हुआ था? बाज बहादुर पराजित हुआ था। ये कथन गलत है, क्योंकि ये जो पराजित हुआ था ये अकबर के सेनापति से पराजित हुआ था। इसका मतलब ये है कि शेरशाह सूरी के सूबेदार सुजायत खां का पुत्र था। ये बात सही निकली। और रानी दुर्गावती से युद्ध किया और बुरी तरह पराजित हुआ बाज बहादुर, ये भी बात सही थी। मांडू में रेवा कुंड और रूपमती महल का निर्माण इसने करवाया था, ये भी सही है। लेकिन ये सारंगपुर के युद्ध में शाहजहां से नहीं और अकबर के सेनापति से पराजित हुआ था, तो ये ध्यान रखेगा। बाबर और चंदेरी के शासक मेदिनी राय के मध्य युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था बाबर का चंदेरी के शासक मेदिनी राय से 1526, 1527, 1528, है ना। चंदेरी के युद्ध का जो है मेदिनी राय से हुआ था, और ये जो है इस युद्ध में बाबर जो है जीता था। तो चंदेरी के शासक मेदिनी राय से युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 1528 में हुआ था। अकबर ने अपनी अंतिम अभियान में मध्य प्रदेश के किस भाग को जीता था? तो अकबर ने अपने अंतिम अभियान में असीरगढ़, जो कि हमारे दक्षिण का क्षेत्र में आता है, दक्षिण का दरवाजा उसको कहते हैं, असीरगढ़ का किला, असीरगढ़ को आखिरी बार जीता। मध्य प्रदेश में गोंडवाना राज्य के प्रमुख क्षेत्र गढ़ा मंडला गणराज्य का विस्तार मध्य प्रदेश के किन क्षेत्रों में है? तो वह है मंडला जबलपुर क्षेत्र में। मध्य प्रदेश से संबंधित बुंदेला वंश संस्थापक किसने बुंदेल वंश की स्थापना किसने करी? तो वीर सिंह बुंदेला ने करी थी। अकबर के समकालीन शासक रामचंद्र देव, जिनके दरबारी संगीतज्ञ तानसेन थे, किस वंश से संबंधित थे? तो तानसेन जो है किस वंश से संबंधित था? बघेल वंश से संबंधित थे। अमझेरा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो मराठा और मुगलों के बीच में अमझेरा का युद्ध हुआ था। किस अभिलेख में अलाउद्दीन खिलजी को सार्वभौम शासक कहा गया? तो ये बाटियागढ़ अभिलेख में अलाउद्दीन खिलजी को सार्वभौम शासक कहा गया। मध्य प्रदेश के रावलखेड़ी में किस पेशवा की समाधि है? तो वो है पेशवा बाजीराव प्रथम की समाधि रावलखेड़ी में है, मध्य प्रदेश के रावलखेड़ी में। नेक्स्ट आते हैं, होलकर वंश से संबंध में कौन कथन सही नहीं है? तो देखो, इस वंश का संस्थापक मल्हार राव होलकर था, सही है। होलकर वंश के संस्थापक मल्हार राव होलकर थे, ठीक है। अहिल्याबाई होलकर ने महेश्वर की राजधानी बनाया था, भी सही है। यशवंत राव होलकर को इतिहास NS इनामदार के मध्य भारत का नेपोलियन कहा, यह भी सही है। होलकर वंश का प्रारंभ उज्जैन के शासन प्रारंभ से हुआ, नहीं, ये यहाँ से नहीं हुआ था होलकरों का, है ना। होलकर जो है ये इधर पे महेशमती, जो ये इधर का हिस्सा है, इंदौर वाला मालवा वाला क्षेत्र है, यहाँ से हुआ था। सन 1857 की क्रांति के समय सिंधिया वंश के शासक कौन थे? तो ये थे जयाजी राव सिंधिया। नेक्स्ट आ जाओ, भोपाल जामा मस्जिद गौहर महल का निर्माण किस बेगम के शासनकाल में हुआ था? तो कुदसिया बेगम के शासनकाल में हुआ था। सन 1857 की क्रांति के समय महारानी तपस्विनी का संबंध किस क्रांति से है? तो वो है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। फिर आते हैं, राजा मर्दन सिंह का क्षेत्र बानपुर मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में आता है? तो राजा मर्दन सिंह बानपुर का क्षेत्र बुंदेलखंड के क्षेत्र में आता है। अमझेरा के राजा बख्तावर सिंह 1857 की क्रांति में किस राज्य रानी के सहयोग से अंग्रेजों से लोहा ले रहे थे? तो धार की रानी जीजाबाई के सहयोग से। खज्जा नायक का मूल संबंध जो है वो है भील जनजाति के हैं। खज्जा नायक सन 1857 की क्रांति में स्थापित सिपाही बहादुर सरकार में क्रांति के मुख्य केंद्र कौन सा नहीं था? तो वो राघवगढ़ नहीं था। शंकर शाह और रघुनाथ शाह के बारे में सही नहीं है? तो ये महारानी अवंतीबाई के वंशज थे, ये सही नहीं है, क्योंकि ये गढ़ा मंडला राज्य के शासक थे और इनके खिलाफ अनेक कविताएं, अंग्रेजों के खिलाफ इनने अनेकों कविताएं लिखी, और ये सभी कथन सही हैं, ये ठीक है। लेकिन इसका आंसर है महारानी अवंतीबाई के वंशज थे, ये बात सही नहीं है। मध्य प्रदेश के जंगल सत्याग्रह 1930 में उनके नेतृत्वकर्ता और कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो देखो, सही जो घोड़ा डोंगरी का जो हुआ था उसमें गुंजन सिंह कोरकू थे। टूरिया जंगल सत्याग्रह उसके दुर्गा शंकर मेहता थे, और ओरछा जो है उसमें लाला राम वाजपेयी थे, तो सभी सही हैं। मध्य प्रदेश में झंडा सत्याग्रह की स्थापना सन 1923 में हुई। मध्य प्रदेश साहित्य
कि मध्य प्रदेश के साहित्य भर्तृहरि का संबंध किस राजवंश से है, तो वो है गुप्त वंश। किस मध्यकालीन साहित्यकार को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, तो वो एक ही हैं, आचार्य केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। कवि माखनलाल चतुर्वेदी के संदर्भ में कौन सा कथन सही सुमिलित नहीं है, तो सभी कथन जो है सुमिलित हैं। मतलब उपनाम एक भारतीय आत्मा, जन्म स्थान बाबई होशंगाबाद, संपादक वीर कर्मवीर और प्रथा। मुकुल, बिखरे मोती और उन्मादिनी की रचनाएं सुभद्रा कुमारी चौहान की हैं। मुल्ला रामोजी का किस उर्दू शैली का जनक माना जाता है, उसे गुलाबी उर्दू शैली का जनक माना जाता है। मुल्ला रामोजी को उर्दू शैली का जो है जनक माना जाता है। कौन सी उर्दू शैली? गुलाबी उर्दू शैली। शिवाजी व सूरज किसकी रचना है, तो वो है श्री अनिल माधव दवे की। अनिल माधव दवे की रचना क्या है? शिवाजी व सूरज है। पेमा फाल्या ये जो है का संबंध किससे है? चित्रकला से है। बिरसा गौंड जो है वो मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी के क्षेत्र, नर्मदा नदी क्षेत्र में स्वतंत्रता के क्रांतिकारी थे। फग्गन सिंह कुलस्ते मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं, तो ये मंडला के क्षेत्र से संबंध रखते हैं। इंडियन रॉबिन हुड की उपाधि टंटिया भील को दी जाती है। आगे बढ़ो। मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी किस स्थान पर है? भोपाल में है। मध्य प्रदेश सृजन पीठ सम्मिलित नहीं है, तो इसमें से सभी सम्मिलित हैं। इनको देखो क्या क्या है। निराला सृजन पीठ जो है बरकतुल्ला विश्वविद्यालय, मुक्तिबोध सृजन पीठ हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, प्रेमचंद सृजन पीठ जो है वो विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन। तो ये याद जरूर रखिएगा। मध्य प्रदेश के आमिर खां समारोह कहाँ आयोजित होता है, तो वो इंदौर में। मध्य प्रदेश के राजा मरंगेन सिंह संग्रहालय कहाँ पर है, तो वो है शहडोल में। निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है, तो इसमें देखो नागा जी का मेला पोरसा मुरैना में लगता है, तेजा जी का मेला गुना में लगता है, शहाबुद्दीन औलिया का मेला जो है नीमच में लगता है, सिंगा जी का मेला होशंगाबाद में नहीं लगता है, ठीक है, ये ग्वालियर में लगता है। चल रहा है। मध्य प्रदेश के रतौना उत्सव किस क्षेत्र में मनाया जाता है, तो सतपुड़ा मैकल क्षेत्र में रतौना जो है उत्सव मनाया जाता है। कौन सा निमाड़ का लोक नृत्य नहीं है, तो वो बिरहा जो है वो निमाड़ का लोक नृत्य नहीं है। काठी गणगौर पिपरिया जो है निमाड़ के हैं। राई बधाई टिटलाई किस लोक क्षेत्र हैं, तो बुंदेलखंड से हैं। चटकोरा एवं ढांडल किस जनजाति के लोक नृत्य हैं, तो कोरकू जनजाति के जो हैं ये नृत्य हैं। चटकोरा और ढांडल जो है किस जनजाति के हैं लोक नृत्य, कोरकू जनजाति के। संत सिंगाजी के भजन मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में गाए जाते हैं, तो निमाड़। देखो ऊपर निमाड़। संत सिंगाजी से जो है कहाँ पे लगता है, वो निमाड़ में लगता है। मध्य प्रदेश का कौन सा लोक गायन वाद विवाद शैली में गाए जाने वाला लोकगीत है, तो वो है कलगी तुर्रा। तीजन बाई किस लोकगीत के लिए जानी जाती हैं, तो पंडवानी लोकगीत। विश्व का सबसे लंबा लोक गायन आल्हा गायन है। निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है, तो इसमें देखो खम स्वांग जो है महाकौशल का, ये बस सम्मिलित नहीं है। बाकी रासलीला बुंदेलखंड में होती है, ढोला मारू मालवा में होता है, नौटंकी बघेलखंड में होती है। मध्य प्रदेश में ब्रजभाषा मुख्य रूप से किन जिलों में बोली जाती है, तो जो है वो ग्वालियर भिंड मुरैना में बोली जाती है। बघेली बोली का केंद्र रीवा सीधी सिंगरौली क्षेत्र में है जो है बघेलखंडी। मध्य प्रदेश की कौन सी बोली में गुजराती राजस्थानी के प्रभाव स्पष्ट दिखाई देते हैं, वो है मालवी। विश्व का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है, कादम्बरी को माना जाता है। खजुराहो के मंदिरों का कौन सा मंदिर समूह नहीं है, तो वो उत्तर मंदिर समूह नहीं है। बाकी तो सब हैं इसमें, पश्चिमी पूर्वी और दक्षिण है, उत्तर समूह नहीं है। मध्य प्रदेश में शिवना नदी के किनारे पशुपतिनाथ का मंदिर है और ये किस जिले में स्थित है, तो ये मंदसौर जिले में है। मध्य प्रदेश के किस पर्यटन स्थल को बावड़ियों का शहर कहा जाता है, तो चंदेरी को कहा जाता है। मध्य प्रदेश में कुल ज्योतिर्लिंगों की संख्या 2 है। उसके बाद मध्य प्रदेश का कौन सा पर्यटन स्थल मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है, तो मंदाकिनी नदी के तट पर चित्रकूट है। आगे बढ़ो। उदयगिरी की गुफाएं मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित हैं, तो उदयगिरी की गुफाएं विदिशा जिले में है। कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, तो आदमगढ़ की गुफाएं रायसेन में नहीं है, आदमगढ़ की जो गुफाएं हैं वो होशंगाबाद में है। इसके बाद इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय मध्य प्रदेश किस स्थान पर है, तो भोपाल में है। किस सम्मिलित नहीं है, तुलसी संग्रहालय सतना में है, हाँ तुलसी वन जो है सतना में। आदिवासी संग्रहालय पातालकोट में। रानी दुर्गावती महल मंडला ये सही नहीं है। बाकी महाराज छत्रसाल से छतरपुर सही है। दक्षिण का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, अस्सीरगढ़ का किले को कहा जाता है। और निम्नलिखित किलों और उनके निर्माणकर्ता को सम्मिलित करिए, तो देखो चंदेरी का किला कीर्तिपाल ने बनवाया, धार का किला मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया, ग्वालियर का किला महाराजा सूर्य सेन का, मंदसौर का किला इल्तुतमिश ने नहीं करवाया, मंदसौर का किला है ना मंदसौर के राजा ने करवाया था। मकड़ाऊ का किला किस जिले के में है, तो वो है हरदा में। मध्य प्रदेश में तात्या टोपे का स्मारक, अरे भाई
मध्य प्रदेश में तात्या टोपे का स्मारक कहाँ स्थित है? तो वह है शिवपुरी में। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो ये जो है रानी रूपमती बाज बहादुर की कब्र जो है सारंगपुर गढ़ में है, हाओ है। रानी अवंतीबाई की समाधि मंडला में है। कान्हा बाबा की समाधि हरदा में लगती, सब सही है। इसके बाद आ जाओ, निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व हाल ही में यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व में वर्ल्ड नेटवर्क की शामिल किया गया है? तो वो है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। मध्य प्रदेश सरकार ने किस दिनांक को जनजाति गौरव दिवस मनाने का निर्णय लिया? 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाने का निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश दिव्यांग खेल केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया? तो ग्वालियर में किया गया। मध्य प्रदेश में जल जीवन मिशन के अंतर्गत किस वर्ष तक सभी ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है? तो वो है 2024 तक। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत किसानों को कितनी राशि स्थानांतरित की जाएगी? तो वो की जाएगी 4,000 रुपये, है ना। पीएम किसान योजना के साथ अतिरिक्त 4,000 रुपये। इंतजार आपका संबंध है पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए चलाए गए सोशल मीडिया अभियान से। मध्य प्रदेश निम्न में से रीवा सौर परियोजना के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये सभी सही है। कौन सा कथन सही नहीं है ये बताएं। देखो, क्षमता 450 है। रीवा अल्ट्रासोनिक रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड द्वारा विकसित होता है और लगभग 16,000 एकड़ भूमि में विस्तृत है, सब सही है। भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक कहाँ खोला गया? तो ये भोपाल में खोला गया। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में कौन सा राज्य बना जिसमें स्कूल में संविधान की प्रस्तावना पढ़ना अनिवार्य किया गया? तो ये मध्य प्रदेश दूसरा राज्य है। 2018 का लता मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो वो है कुलदीप सिंह को। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? देखो, भील जिस स्थान पर रहते हैं उसे फाल्या कहते हैं। भील के जो मकान है उनको कू कहते हैं। द्रविड़ भाषा भील का अर्थ धनुष होता है। भील जाति भील जाति में दूधवा लोटा का प्रथा है? नहीं, भील में नहीं है। भील में नहीं है दूधवा लोटा का प्रथा, वो है उसमें भील के बाद दूसरी जाति भील में नहीं है ना। जो दूसरी जाति है एक और, याद थोड़ा दिमाग से चढ़ रहा है, ठीक है। निम्नलिखित जातियों और उनके निवास में कौन सा स्थान संबंधित नहीं है? सहारिया उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश ये जो है संबंधित नहीं है। आगे बढ़ जाओ, पाताल कोट किस जनजाति के लिए? भारिया, ठीक है। निम्नलिखित में से हाँ गोंड के लिए है दुधवा लोटावा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह है झाबुआ जिले में सर्वाधिक आदिवासी जनसंख्या रहती है, कथन सही नहीं है। मध्य प्रदेश की कौन सी 3 जनजातियां विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में घोषित हैं? तो बैगा, भारिया और सहरिया ये पिछड़ी जाति के रूप में प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से आदिवासी नृत्य कौन से सम्मिलित नहीं है? तो बिल्मा बैगा सही है, चटकोरा गोरकू सही है, गौंचो सहरिया ये सही नहीं है। बिंजवार जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है? बालाघाट के मंडला क्षेत्र में पाई जाती है। मध्य प्रदेश में नगरीय विकास निकाय मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हैं। मध्य प्रदेश में 2020 के उपचुनाव किस माह में हुए? तो नवंबर 2000 में हुए। मध्य प्रदेश की कार्यवाहक राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो मोहम्मद रफीक जो है मुख्य न्यायाधीश हैं। मध्य प्रदेश का आदिवासी विकास खंडों की संख्या कितनी है? तो 89 है। मध्य प्रदेश गान के रचनाकार महेश श्रीवास्तव हैं। कुंवर चैन सिंह को किस नाम से जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश के मंगल पांडे इस नाम से जाना जाता है। तो ये हुआ हमारा चैप्टर कंप्लीट। यहाँ पर टेस्ट 1 कंप्लीट होता है और इस टेस्ट 1 को हमने फटाफट कंप्लीट किया। इसको आप अभी आज ही सीखें ताकि आपको ये याद रहे और हम और भी ऐसे टेस्ट सीरीज को लेकर आते रहेंगे। नए वीडियो लगातार जारी हैं, आप सभी हमारे साथ जुड़ें, सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।